अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 18 जुलाई बरोज हफ्ते की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। शहर में 25 दिन बाद मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार, कई इलाकों में ट्रैफिक जैम, बरखी सरबराही में रुकावट। शहर हैदराबाद में तकरीबन 25 दिन के बाद जुम्मे की शाम बारिश हुई जिससे मौसम खुशगवार हो गया। लिहाजा शाम तकरीबन 8:20 के बाद शहर के पेशतर इलाकों में बारिश हुई। श्रीलिंगमपल्ली, गच्चीबोली, कोंडापुर, आरसीपुरम, माधापुर और शेखपेट के बाशमुल मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने से सड़कों पर ट्रैफिक की जाम की सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके बायस हफ्तावार तातील से पहले IT मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी दौरान अमीरपेट, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, गोलकुंडा, टोली चौकी, अत्तापुर, खैरताबाद, मेहंदीपट्टा, मासब टैंक और नामपल्ली के बाशमुल पुराने शहर के पेशतर इलाकों में भी बारिश शुरू हो गई। बारिश के नतीजे में शहर के दर्जे हरारत में गिरावट हो गई। अगरचे के गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई थी, ताहम ज्यादा बारिश नहीं हुई। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिन तक मजीद बारिश की पेशकशी की है। वाज़ेह बारिश की कमी के बाद शहरियान हैदराबाद को अब तक मौसम गर्मा की तरह पानी की खिलत का सामना है। इसके अलावा शहर को पानी फराहम करने वाले उस्मान सागर में अब तक खातिर खा पानी जमा नहीं हो सका। हुक्काम को उम्मीद है कि आइंदा बारिश से झीलों में पानी की बहाव में इजाफा होगा। दरे असना तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में भी जुम्मे की शाम से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। ख़वातीन और तालिबात की हिफाजत को ऑल इन तरजीह। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से रोजगार की तलाश और हुसूल आला तालीम और दीगर मकासद के लिए शहर आने वाली ख़वातीन और तालिबात की हिफाजत को ऑल इन तरजीह दी जा रही है। लिहाजा इसी सिलसिले में एक और इक़दाम किया गया है, जिसके तहत ख़वातीन और लड़कियों के लिए महफूज माहौल फराहम करने की मकसद से हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड वे ऑफ हैदराबाद के इश्तराक से प्रोजेक्ट सेफ स्टे का आगाज किया गया है। खातून की 2 बच्चों को कुएं में ढकल देने के बाद खुदकुशी, बेटा दरख्त की शाख पकड़कर जान बचाने में कामयाब। रंगारेड्डी के जिले शंकरपल्ली में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक खातून ने अपने दोनों बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी और इस हादसे में खातून और इसकी बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटा दरख्त की एक शाख पकड़कर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। लिहाजा मुत्तफी की शनाख्त 35 साल वसंता और इसकी बेटी 15 साल नव्य के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि इसका शोहर सुधाकर रोजाना शराब नवीशी करता और इसी वजह से अक्सर अपनी बीवी वसंता से झगड़ा किया करता था। लिहाजा जुमेरात की रात भी दोनों के दरमियान शदीद बहस व तकरार हुई, जिसके बाद वसंता ने अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर करीबी जरी कुएं में छलांग लगा दी। मुलाजिमत छोड़ देने पर बीवी ने शोहर का कत्ल कर दिया। मुलाजिमत छोड़ देने पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर खातून ने अपने शोहर का कत्ल कर दिया। वनस्थलीपुरम पुलिस के मुताबिक 43 साल डेविड लूथर और ऐश्वर्या की 11 मई 2023 को शादी हुई थी। वो दोनों पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बताए गए हैं। 3 महीने पहले शोहर ने मुलाजिमत तर्क कर दी और घर में रहते हुए किसी फ्रीलांस प्रोजेक्ट पर वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। लिहाजा शोहर के मुलाजिमत तर्क करने के बाद से बीवी इससे मुसलसल झगड़े कर रही थी और ये मसला खानदान वालों तक पहुंचा और इन्होंने खातून को समझाया। बावजूद इसके रवैये में तब्दीली नहीं आई और 15 जुलाई को इसने खंजर से अपने शोहर पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, जहां दौरान इलाज इसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र से स्मगल किया जाने वाला 1.18 करोड़ का गांजा जब्त। तेलंगाना ईगल फोर्स ने उड़ीसा से महाराष्ट्र स्मगल किए जाने वाले 237 किलो गांजा, जिसकी मालत 1.18 करोड़ रुपए है, इसे जब्त कर लिया। लिहाजा ये गांजा नेशनल हाईवे 65 पर एक लॉरी के खुफिया मुकाम से बरामद हुआ, जबकि पुलिस ने बिहार और पुणे से ताल्लुक रखने वाले 2 स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन उड़ीसा से गांजा लाकर हैदराबाद के रास्ते महाराष्ट्र मुंतकिल कर रहे थे, जबकि रचाकुंडा नारकोटिक्स पुलिस के साथ ईगल फोर्स ने कार्रवाई करते हुए लॉरी को रोककर तलाशी ली, जिसमें 237 किलो गांजा बरामद हुआ। साइबराबाद कमिश्नर्स के 55 इंस्पेक्टर्स के तबादले। साइबराबाद कमिश्नर की हुदूद में बड़े पैमाने पर पुलिस इंस्पेक्टर्स के तबादले किए गए। जराये के मुताबिक 55 इंस्पेक्टर्स के अचानक तबादलों के अहकाम जारी किए गए और इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस रमेश ने अहकाम जारी किए। मिलावटशुदा घी की तैयारी और फरोख्त का इंकशाफ, फूड सेफ्टी का बड़ा ऑपरेशन, पुलिस के ताउन से खुसूसी तलाशी मुहिम। तेलंगाना में मिलावटशुदा घी की तैयारी और फरोख्त के खिलाफ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। लिहाजा घी में पाम ऑयल और वनस्पति और दीगर चर्बी मिलाए जाने की इत्तलात के बाद 14 और 15 जुलाई को पुलिस के ताउन से रियासत भर में खुसूसी मुहिम चलाई गई। फूड सेफ्टी कमिश्नर डॉक्टर संगीता सत्यनारायण ने ये बात बताई। इन्होंने बताया कि बाज़ लाइसेंस याफ्ता इदारों के तैयार कुर्दा घी में दूसरी चर्बी मिलाने का इब्तिदाई तौर पर पता चला है, जबकि कुछ इदारे बगैर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के घी तैयार और फरोख्त कर रहे थे। लिहाजा मुख्तलिफ इदारों से घी के नमूने हासिल करके जांच के लिए भेजे गए हैं। BRS को आज जलसे की मशरूत अदालती इजाजत।
पुलिस की हिदायत पर अमलावरी करने हाईकोर्ट की हिदायत। सरूनगर स्टेडियम में 18 जुलाई हफ्ते को BRS की जानिब से मुनक़्क़द किए जाने वाले युवा संग्राम सत्सु जलसे के इनेकाद की तेलंगाना हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी है। लिहाजा अदालत ने हिदायत दी कि जलसा सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मुनक़्क़द किया जा सकता है। साथ ही मुतज़मिन को हिदायत दी गई है कि कौमी शरह पर ट्रैफिक में कोई खलल न पड़े और अमन अमान की सूरत हाल मुतासिर न हो और साथ ही इसके लिए तमाम जरूरी एहतियात इक़दाम किए जाएं। वज़ीर सरूनगर स्टेडियम में जलसे के इनेकाद की दरख्वास्त पर पुलिस कमिश्नर की जानिब से कोई फैसला न किए जाने के बाद रंगारेड्डी जिले BRS के सदर मंची रेड्डी किशन रेड्डी ने हाई कोर्ट में लंच मोशन पिटीशन दायर की थी और इस मामले की समाअत जस्टिस T माधवी देवी ने की। तमाम आबी ज़खायर के पानी को तरजीह बुनियादों पर पीने के लिए मुख्तस करने का फैसला। रियासती काबीना के इजलास में रियासत में जारी खुशहाली, साथ ही अल नीनो के असरात और धरनी पोर्टल में मुबैना बेकायदगियों समेत बुनियादी ढांचे के मंसूबों, मुकामी इदारों और दीगर अहम उमूर पर कई अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। लिहाजा काबीना ने फैसला किया कि रियासत में खुशहाली और अल नीनो के असरात के बारे में मरकजी हुकूमत को तफसीली मकतूब रवाना किया जाएगा। इसमें ज़राई फसलों, ज़री माउन शोबों, पीने के पानी, आबपाशी, दही रोजगार समेत अवाम को दरपेश मुश्किलात की मुकम्मल तफसीलात शामिल होंगी। रियासत ने मरकज से मुतालबा किया है कि जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए खुसूसी टीमें रवाना की जाए और अल नीनो से निपटने के लिए हंगामी मंसूबों पर अमल दरामद की खातिर माली इमदाद फराहम की जाए। नेट टॉपर्स में तेलंगाना के तलबा भी शामिल। नेट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान में तेलंगाना के तलबा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लिहाजा तेलंगाना के 8 तलबा ने 690 से ज्यादा नंबर हासिल किए। NTA के मुताबिक टॉपर्स में तेलंगाना के तलबा भी शामिल हैं। जराये ने बताया कि हनमकुंडा के वरैया गारी ने 705 नंबर हासिल करते हुए ऑल इंडिया 13वां रैंक हासिल किया है, जबकि बोरा साई चरण ने 19वां, गनगुटला अनिश ने 21वां, साई चरण रेड्डी ने 38वां, मायुक जय सिंह ने 42वां, कोमपली साई ने 83वां, रवेतु मोहंती ने 51वां और दिव्य श्री गोपाल अग्रवाल ने 123वां रैंक हासिल किया है। सेहत और तालीम पर खर्च रियासत की मुस्तकबिल की अहम सरमायाकारी। 247 नर्सिंग ऑफिसर्स में अहकाम तकरीर हवाले। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तकरीर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने जुम्मे को कहा कि सेहत और तालीम पर हुकूमत का खर्च मुफ्त बहबूदी स्कीम नहीं बल्कि इंसानी वसाइल और रियासत के मुस्तकबिल में एक अहम सरमायाकारी है। लिहाजा इन्होंने सेवालाल बहन में महकमे इंश्योरेंस मेडिकल सर्विस के तहत तकरीर पाए जाने वाले 247 नर्सिंग ऑफिसर्स में अहकाम तकरीर तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। वजीर आजम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हाईटेक सिटी रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुम्मे को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हैदराबाद के जदीद तौर पर कायम शुदा हाईटेक सिटी रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया। वज़ीर ये इफ्तिताह अमृत भारत स्कीम के तहत मुल्क की 20 रियासतों में तरक्की याफ्ता 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों के इफ्तिताह के सिलसिले में अंजाम दिया गया। वज़ीर हाईटेक सिटी रेलवे स्टेशन को 35 करोड़ रुपए की लागत से जदीद सहूलतों से आरास्ता किया गया है। लिहाजा स्टेशन पर नई इमारत के साथ साथ कशादा वेटिंग हॉल, लिफ्ट्स, एक्सीलेटर्स और माजूर अफराद के लिए खुसूसी सहूलतों समेत दीगर मुसाफिर सहूलतें भी फराहम की गई है। जूनियर कॉलेजेस में तलबा के सर्टिफिकेट को रोकने पर कार्रवाई का इंतबाह। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का खांगी कॉलेजेस को मकतूब। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने खांगी और कॉर्पोरेट जूनियर कॉलेजेस को फीस की अदम अदायगी पर तलबा के सर्टिफिकेट्स की इजराई से इनकार पर कार्रवाई का इंतबाह दिया है। लिहाजा सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से तमाम खांगी और कॉर्पोरेट जूनियर कॉलेजेस के इंतजाम को मकतूब रवाना किया गया। मकतूब में कहा गया कि बोर्ड को इस बात की शिकायत मौसूल हुई है कि रियासत के कई खांगी जूनियर कॉलेजेस इंटरमीडिएट की तकलील के बाद फीस के बखराजात की अदम इजराई का बहाना बनाकर तलबा के ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स और कैंडिडेट सर्टिफिकेट्स जारी करने से गुरेज कर रहे हैं। सेक्रेटरी ने कहा कि इंजीनियरिंग, डिग्री, फार्मासिस्ट, नर्सिंग और दीगर कोर्सेज में दाखिले के लिए वेब काउंसलिंग और सर्टिफिकेट की जांच का काम जारी है और इस मौके पर तलबा के ओरिजिनल सर्टिफिकेट रोक लेने से हजारों तलबा का तालीमी मुस्तकबिल मुतासिर हो सकता है क्योंकि वो काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। लिहाजा सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने कॉलेज इंतजामिया को हिदायत दी है कि तलबा के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और दीगर सर्टिफिकेट्स फौरी तौर पर जारी करें, जबकि फीस की बखराजात का तनाजा वालिदैन और सरपरस्तों से मुशावरत के जरिए हल किया जाएगा, लेकिन इसका तलबा की तालीम पर असर न पड़े। मकतूब में मजीद कहा गया है कि खिलाफ वर्जी करने वाले कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए नई हेल्थ स्कीम का आगाज। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और इनके अफराद खानदान के लिए नई एम्प्लॉयज हेल्थ स्कीम का कल आगाज किया। लिहाजा स्कीम के तहत 886 खानगी और 114 सरकारी हॉस्पिटल्स में कैशलेस 1816 मेडिकल और सर्जिकल पैकेजेस को शामिल किया गया है। इसके अलावा स्कीम के इस्तेफादा कुनगान की तादाद 17,88,386 है, जिनमें से 43,000 सरकारी मुलाजमीन, 36,000 पेंशनर्स और 9 लाख अफराद खानदान शामिल है। लिहाजा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर सेहत दामोदर नरसिम्हा ने चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू के हमरा सेक्रेटरीट में नई हेल्थ
स्कीम का आगाज किया और स्कीम से मुतालिक पोर्टल भी जारी किया गया। इस्तेफादा कुनगान हेल्थ कार्ड के लिए वेबसाइट से इस्तेफादा कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए डिजिटल हेल्थ कार्ड डाउनलोड करने की सहूलत रहेंगी। वज़ीर सेहत ने बताया कि इंश्योरेंस और दीगर क्लेम सेटलमेंट की खिदमत को भी डिजिटलाइज किया गया है, लिहाजा सरकारी मुलाजमिन और पेंशनर्स अपने एम्प्लॉय ID और पासवर्ड या फिर OTP के जरिए इस वेबसाइट से इस्तेफादा कर सकते हैं। तेलंगाना में SIR डिजिटलाइजेशन का अमल 60% मुकम्मल। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने पटानचेरू के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करके जायजा लिया। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना में वोटर लिस्टों की खुसूसी जामा नजरसानी यानी SIR का अमल तेजी से जारी है और अब तक 60% काम मुकम्मल कर लिया गया है। सुदर्शन रेड्डी ने कल जिले कलेक्टर प्रतीक जैन के साथ जिले संगारेड्डी के असेंबली हल्के पटानचेरू में वाक़े सुल्तानपुर, एलापुर और पटानचेरू के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और वहाँ के BLOs कैंपस का मुआयना किया। इस मौके पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बूथ लेवल ऑफिसर से रास्त गुफ्तगू की और इमिग्रेशन फॉर्म्स की तकसीम और खाना पूरी के बाद दोबारा फॉर्म्स की वापसी और दीगर इंतखाबी सरगर्मियों से मुतालिक मालूमात हासिल की। वोटर लिस्ट से नाम हफ्त होने पर शरीयत खत्म नहीं होंगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मुकदमे की समाअत के दौरान वाज़ेह किया कि किसी शख्स की शहरियत का फैसला करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। अदालत ने इस मामले पर भी गौर करने से इत्तेफाक किया कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हफ्त कर दिया जाए तो क्या इसे सरकारी स्कीमों से भी महरूम किया जा सकता है। वाज़ेह मामला मगरबी बंगाल में जारी SIR के दौरान वोटर फेज से नाम खारिज किए गए अफराद को राशन और दीगर समाजी बहबूद की स्कीमों से महरूम करने की दरख्वास्त से मुताल्लिक है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मे के रोज इलेक्शन कमीशन और मगरबी बंगाल हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए केस की अगली समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। राशन कार्ड होल्डर्स को eKYC के लिए 31 जुलाई की मोहलत। महकमे सिविल सप्लाईज ने रियासत भर में राशन कार्ड होल्डर्स को eKYC का अमल मुकम्मल करने के लिए 31 जुलाई की मोहलत दी है। वाज़ेह राशन कार्ड पर मौजूद तमाम अफराद को eKYC कराना लाजमी रहेगा। राशन कार्ड होल्डर्स अफराद खानदान के साथ आधार कार्ड के जरिए अपने मुकामी राशन डीलर के पास या मी सेवा मराकज पर eKYC की तकमील कर सकते हैं, लिहाजा बायोमेट्रिक के जरिए ये सहूलत मुफ्त हासिल रहेंगी। वाज़ेह eKYC की मुद्दत गुजर जाने के बाद राशन कार्ड पर राशन की सरबराही में रुकावट पैदा हो सकती है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से मुफ्त चावल और दीगर अशिया की सरबराही में eKYC के बगैर रुकावट पैदा होंगी, जबकि रियासत में नकली राशन कार्ड होल्डर्स और हकीकी इस्तेफादा कुनगान का तयन करने के लिए हुकूमत ने eKYC को लाजमी करार दिया है, जिसकी मोहलत 31 जुलाई तक रहेंगी। तनहा खवातीन व बेवाओं को 15 अगस्त से नई पेंशन। 2 से 3 लाख मुस्तहिक खवातीन की फहरिस्त तैयार। रियासती वजीर पंचायत राज सीता का ऐलान। तेलंगाना में नई सरकारी पेंशन का इंतजार करने वाले लाखों मुस्तहिकीन के लिए हुकूमत से बड़ी खबर सामने आई है, लिहाजा वजीर सीता अक्का ने ऐलान किया है कि रियासत में अहल तनहा खवातीन और बेवाओं को आइंदा माह 15 अगस्त से नई पेंशन का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। जिले मुल्क के दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीता अक्का ने वाज़ेह किया कि हुकूमत मुआशरे के कमजोर और जरूरतमंद तबकात की फलाह बहबूद के लिए अहद की पाबंद है। इसी कड़ी के तहत पहले मरहले में तमाम अहल तनहा खवातीन और बेवाओं को यौम आज़ादी की तारीखी मौके पर नई पेंशन का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। वज़ीर हुकूमत ने रियासत में तकरीबन 2 से 3 लाख नई पेंशन की फराहमी के सिमत इक़दामात का आगाज कर दिया है, जिससे तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त गुजारों को बड़ी राहत मिलेंगी। सीता अक्का ने बताया कि पेंशन स्कीम में मुकम्मल शफाफत को यकीनी बनाने तमाम जिले कलेक्टर्स, पुलिस सुपरिटेंडेंट्स और फील्ड लेवल ओहदेदारों को सख्त हिदायत जारी की गई है। काम से कहा गया है कि मुस्तहिकीन की ऐसी फहरिस्तें तैयार करें जिनमें किसी किस्म की भी हेराफेरी ना हो। आंध्र प्रदेश में 1 लाख अफराद में बैंकों से 3,216 करोड़ खर्च की इजराई। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण के हमरा मुख्तलिफ अवामी शोबों के बैंकों की जानिब से मरकजी स्कीमात के 1 लाख से ज्यादा इस्तेफादा कुनगान में 3,216 करोड़ का खर्च जारी किया। लिहाजा इस सिलसिले में पन्नाडु जिले में जल्द से आम मुनक़द किया गया। चंद्रबाबू नायडू ने खिताब करते हुए कहा कि तरक्याती और फलाही स्कीमात का मकसद अवाम की मियारी जिंदगी को बेहतर बनाना है। स्कूली यूनिफॉर्म्स की सिलाई 13 अगस्त तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। मियार पर कोई समझौता ना हो, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी दाना किशोर की हिदायत। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे पंचायत राज व दही तरक्की एम दाना किशोर ने रियासत भर में स्कूल यूनिफॉर्म्स की सिलाई का काम 13 अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म्स की मियार पर कोई समझौता ना हो और तलबा को बर वक्त फरहमी यकीनी बनाई जाए। इन्होंने अजला की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए हुक्काम को सिलाई के काम में मजीद तेजी लाने और मिशन मोड में काम करने की हिदायत की ताकि मुकर्रर मुद्दत के अंदर निशाना हासिल किया जा सके। इन्होंने मियार पर जोर देते हुए कहा कि हर यूनिफॉर्म मुकर्रर मियार के मुताबिक तैयार किया होना चाहिए। लिहाजा जिले हुक्काम को हिदायत की गई कि यूनिफॉर्म मजबूत और मियारी सिलाई के साथ तैयार की जाए और मुकर्रर वक्त के अंदर तलबा तक पहुँचाया जाए। चांदी की कीमत में 15,000 रुपए का इजाफा। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में जुम्मे को सोने की कीमत में 300 रुपए की गिरावट आई, जबकि चांदी की कीमत में 15,000 रुपए का इजाफा हुआ। इस सूरत हाल पर दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,43,430 रुपए में फरोख्त, जबकि 1 किलो चांदी 2,56,900 रुपए में फरोख्त हुई।
सोनम वांगचुक को कांग्रेस की तहत वजीर तालीम के इस्तीफा का मुतालबा। तबी तालीम के ग्रेजुएशन कोर्स MBBS में दाखिलों के नेट इम्तिहान के पर्चा के लीक के मामले पर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए गुज़श्ता 20 दिनों से माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक का गैर मुयाना भूख हड़ताल जंतर मंतर पर जारी है। जुम्मे को कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान पवन खेड़ा ने सोनम वांगचुक की मुतालबत पर कांग्रेस की हिमायत का इजहार किया। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से 4 की मौत। रियासत आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के 12 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 4 अफराद की मौत हुई है। महकमे सेहत के मुताबिक मुल्क भर में इसी महीने कोविड के मजमूई तौर पर 339 केसेस दर्ज किए गए हैं। हुक्काम के मुताबिक 26 जून से लेकर 16 जुलाई के दरमियान आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में कोविड के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। वाजरे जिले कड़पा में सबसे ज्यादा 8 केसेस सामने आए हैं, जबकि गुंटूर में 2 और विशाखापट्टनम व काकीनाडा में एक कोरोना के केसेस दर्ज हुए हैं। सहारनपुर कलेक्टर में मौजूद 70 साल खदीम मस्जिद को हटाने का हुक्म। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वाक़ कलेक्टर अहाते में मौजूद तकरीबन 70 साल पुरानी मस्जिद को वहां से हटाने का हुक्म सादिर कर दिया गया है। लिहाजा सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने मस्जिद को सरकारी जमीन पर तामीर शुदा गैर कानूनी तामीर करार देते हुए इसे वहां से हटाने को कहा है। अदालत ने मुतल्लिका फरीकों को 30 दिन के अंदर खुद कब्जा हटाने की हिदायत की है और ऐसा न करने पर इंतजामिया को ताकत के जरिए बेदखली की कार्रवाई करने और करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल करने का हुक्म दिया गया है। यानी इस मस्जिद पर भी बुलडोजर चलने का रास्ता हमवार हो गया है। अमेरिकी हमले में 4 बहार बंदरगाह का मैरीटाइम वॉच टावर तबाह। दिगर इलाकों में हुए हमलों में 8 अफराद जाँ बहक। छठे रोज भी अमेरिकी फिजाई हमले जारी। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने मुसलसल छठे रोज भी फिजाई हमले जारी रखते हुए मुतअद्दिद शहरी तंसीबात को निशाना बनाया, जिनमें 4 बहार बंदरगाह का मैरीटाइम वॉच टावर भी शामिल है। लिहाजा अमेरिकी हमले में 4 बहार बंदरगाह का मैरीटाइम वॉच टावर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक वॉच टावर पर हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता मुल्क के दिगर इलाकों में होने वाले हमलों में 8 अफराद जाँ बहक और 20 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे, खतर ने कहा। खतर ने इजरायली मीडिया की जानिब से शाया की जाने वाली इन बेबुनियादी रिपोर्ट्स को खती तौर पर मुस्तरद कर दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि दोहा ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शिरकत की मंजूरी दे दी है। लिहाजा खतर ने जोर दिया कि इन दावों की तशहीर ऐसे अफराद की जानिब से की जा रही है जो खतर को तनाज़ुर में घसीटने, सालसी में इसकी कलीदी किरदार को नुकसान पहुँचाने और खित्ते को मज़ीद कशीदगी और अफरा तफरी की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। मच्छरों को ढूंढकर फिजा में निशाना बनाने वाला माइक्रो ड्रोन तैयार। एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ने ऐसे माइक्रो ड्रोन तैयार किए हैं जो हवा में उड़ने वाले कीड़ों को निशाना बनाकर खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। लिहाजा अमेरिकी स्टार्टअप टोनायोल, जिसको वाई कंप्यूटर की महारत हासिल है, इसके इंजीनियर्स ने एक मसनूई जहान से चलने वाले माइक्रो ड्रोन पर काम कर रहे हैं जो मच्छरों के खत्म करने की लागत को 100 गुना तक कम कर सकता है। इन नन्हे ड्रोन के जरिए मुमकिन तौर पर शहरी इलाकों में मच्छरों का ताक़ुब करके इन्हें निशाना बनाया जा सकता है, जिससे कीमयाई अद्वियात या दीगर ज्यादा महंगे और मुमकिन तौर पर खतरनाक तरीकों के मुकाबले में मच्छरों की आबादी पर काबू पाने का एक ज्यादा मौसर और कम खर्च मुतबादिल फराहम हो सकता है। हिंदुस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट से शिकस्त। तजुर्बेकार बैट्समैन जो रूट की शानदार 99 रन की इनिंग से इंग्लैंड ने हिंदुस्तान को दूसरे वनडे में जुमेरात को 35 गेंद बाकी रहते हुए 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।